Dear students, today we will study worksheet number 62, Science Class 9। आज का टॉपिक है बच्चों गुरुत्वाकर्षण, और जिसमें हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। बड़ी जी और छोटी जी में क्या अंतर है? जिज्ञासा दीदी, क्या गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कैपिटल जी और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है? ज्ञान हम जान चुके हैं कि गुरुत्वीय स्थिरांक का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी के एक पूर्ण गोला न होने की वजह से गुरुत्वीय त्वरण अथवा जी का मान ध्रुवों पर विषुववृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। यानी इसके सेंटर पर, पृथ्वी के सेंटर अथवा विषुववृत्त के ऊपर देखें तो जी का मान 0 होता है, जबकि वैसे जी का मान 9.8 होता है। गुरुत्वीय त्वरण अथवा स्मॉल जी का मान कैसे परिकलित किया जाता है? मान लें हम पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम और वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम, और वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी को डी मान लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से एफ बराबर जी एम एम डी स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर, ये हम पिछली वर्कशीट में भी कर चुके हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तु के लिए दूरी डी पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होती है। इस तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण कितना होगा? जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, ये पिछली वर्कशीट में हमने निकाला था। और आगे हम देखेंगे समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, में निम्न मान रखने पर, इसमें कुछ मान रख लेते हैं हम। कैपिटल जी का मान इतना होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम रख देते हैं समीकरण 1 में। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है, और पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो ये वैल्यूज़ हम तीनों की तीनों इसके अंदर रख देंगे। यहाँ हम जब वैल्यू रखते हैं इनकी, तब ये गुरुत्वीय त्वरण हमारे पास 9.8 निकल कर आता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस समीकरण की सहायता से हमें स्मॉल जी अथवा गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाल सकते हैं, जो कि 9.8 होता है। अब देखेंगे हम जी और जी में क्या अंतर है। गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी, जबकि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। इनमें अंतर देखिए, जी का मान होता है 6.6725 9 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, जबकि स्मॉल जी का मान, छोटी जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी एक अदिश राशि है, कैपिटल जी एक अदिश राशि है, जबकि स्मॉल जी एक सदिश राशि है। जी का मान पूरे ब्रह्मांड अथवा पूरे विश्व में प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, ये बदलता नहीं है अथवा नियत रहता है। सभी जगह पर एक ही मान रहता है, जो वैल्यू ऊपर दी गई है हमेशा यही वैल्यू रहती है। जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी के विषुववृत्त पर इसका मान 0 होता है, अगर ऊपर ध्रुवों की तरफ जाएं तो इसका मान बढ़ता चला जाता है। जैसे चंद्रमा पर जाएं तो चंद्रमा पर मान इसका घट जाता है। गुरुत्वीय स्थिरांक को जी से निरूपित करते हैं, कैपिटल जी से इसको निरूपित किया जाता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी को के द्वारा निरूपित किया जाता है। यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय स्थिरांक जो होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता, डिस्टेंस बिटवीन
दी ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा रखें कम रखें इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जबकि स्मॉल जी होता है जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण, वो वस्तुओं के बीच की दूरी के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी किस इकाई को निरूपित करते हैं, इनके एसआई मानक लिखिए। तो इनके जो एसआई मानक आप लिख सकते हैं स्मॉल जी का और कैपिटल जी का। कैपिटल जी का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जबकि स्मॉल जी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में अंतर लिखिए। यहाँ ऊपर 5 अंतर दिए गए हैं, तो ये आप 5 अंतर यहाँ से लिख सकते हैं, यही इनके डिफरेंस है। तो ये वाला आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की जो दूरी है, यदि उसका मान बढ़ा दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जी का मान जो है वो कम हो जाएगा। यदि हम इसकी दूरी बढ़ा दें, ये देखिए मान ले जो डी है वो ज़्यादा कर दें। अगर डी का मान ज़्यादा करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी और जिससे डी का मान कम हो जाएगा, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। यानी हम यहाँ डी की जो वैल्यू ले रहे हैं, जैसे आर ले रहे हैं, डी के स्थान पर आर लिया हमने, तो ये आर की वैल्यू हम बड़ी कर दें तो बड़ी करने पर इसका वर्ग हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो जाएंगी, जिससे गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो ये वैल्यू कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर दी गई है। तो ये वैल्यू आप लिख सकते हैं इसमें। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।